आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी फिफ्टी की अगर बात करें तो आज निफ्टी 24,142 अंक पर ट्रेड कर रही है, जो अभी के ट्रेडिंग सेशन में है। अब आगे देखते हैं कि अब आगे कुछ दो चार अंकों का फासला हो सकता है। तो जो 24,143 अंकों पे ट्रेड कर रही है, तो आगे की अगर बात करते हैं तो ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन डाली है कुछ। अभी तक निफ्टी जो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रही थी, अब यहाँ से ये जो ऊपर वाली जो मैंने लाइन डाली है, इस ऊपर वाली लाइन को सपोर्ट को उसने तोड़ दिया है निफ्टी ने। ठीक है सर, तो जो ये सपोर्ट तोड़ा है निफ्टी का, तो जो निफ्टी का सपोर्ट टूटा है और जो नेक्स्ट सपोर्ट अब लग रहा है जो निफ्टी का, वो 24,000। अगर 24,000 का फिर से लेवल अगर निफ्टी तोड़ती है तो आपको फिर वो इसी सपोर्ट पे दिखाई देगी जो कि उसका पहला था, और वो लगभग आ रहा है, लगभग सपोर्ट जो आ रहा है यहाँ से निकल के, और वो लगभग वही रेंज निकल के आ रही है 23,824 की रेंज निकल के। ठीक है सर, जो कि पहले जहां सपोर्ट लिया था, अगर निफ्टी यहां से फिर से 24,000 का आंकड़ा तोड़ती है, जो कि संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो फिर आपको फिर से निफ्टी वहीं सपोर्ट लेती दिख सकती है 23,800 के लगभग। ठीक है सर, जो यहाँ उसने पहले सपोर्ट लिया था। अब देखते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन में, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है, निफ्टी कैसे चलती है। इसी के साथ मैं आज आपको एक शेयर की बात करता हूँ, दो शेयरों की बात करेंगे। एक शेयर सेमीकंडक्टर स्टॉक की बात करेंगे, दूसरा स्टॉक की बात करूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी बनाती है, और दूसरे स्टॉक की बात करूंगा जो कि यहाँ से ब्रेकआउट लेवल के पास खड़ा है, और ऐसा बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आप चाहे शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, और आप जब भी लेंगे तो आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देगा। और अगर आप हमेशा के लिए उस स्टॉक को रखना चाहते हैं तो हमेशा के लिए उस स्टॉक को रख सकते हैं। ठीक है सर, तो उस स्टॉक की बात करेंगे तो दोनों स्टॉक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उस स्टॉक को देखते हैं। अगर हम MIC इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए, मार्केट कैप कंपनी का लगभग मार्केट कैप 2,205 करोड़ का है। ठीक है सर, तो मार्केट कैप छोटा है, आपको ध्यान रखना। रिटर्न अगर आप करें तो इसमें अगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करें तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में काम कर रही है कंपनी, आप ये ध्यान रखिए। और आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर वाली कंपनियों में जबरदस्त उछाल आएगा, ये बात पक्की तय है। ठीक है सर, अब एक मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट छोटा इन्वेस्ट ही करें। और थोड़ा सा अगर और बात करें स्टॉक्स के ऊपर, तो ये देखिए कि ये स्टॉक आपका, स्टॉक का पी रेशियो एक तो 39.5 का है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, सही प्राइस पे आपको मिल रहा है। उसके बाद अभी थोड़ा आपको मैं पीयर की कंपनियां भी दिखाऊंगा, जिन पीयर की कंपनियों में देखना है कि इस कंपनी का पी रेशियो सबसे कम है। थोड़ी अगर और हम बात करें अगर थोड़ा डिटेल में, तो यहाँ देखिए आरओसी आरओई देखिए, इस कंपनी की आरओसी आरओई 60.3 और 12.3 की है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये देखिए आप, इंडस्ट्री पी रेशियो 90.1 का है इसका। अब यहाँ से देखिए इंडस्ट्री पी से उसका पी रेशियो काफी कम है। डेब्ट टू इक्विटी कर्जा बहुत कम है कंपनी के पास, 0.10 का है। पेट्रोस की स्कोर 7 का है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ कि 7 का और 8 का और 9 का पेट्रोस की स्कोर बहुत ही जबरदस्त आता है। वैसे मैं इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस एक बड़े वीडियो में कर चुका हूँ, जिसमें मैंने केवल MIC इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात की है। आज थोड़ा शॉर्ट में ही समझाऊंगा, अगर आप लोग अगर नए व्यूअर जुड़े हुए हैं मेरे इससे, तो एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस मैंने कर रखा है अपनी वीडियो में। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ से अगर पेट्रोस की स्कोर देखा जाए, जो कि 7 का है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद अगर आगे चर्चा करें इसको, तो आगे देखते हैं प्लेज परसेंटेज इस कंपनी की कुछ भी नहीं है, 0% प्लेज है शेयर, जो कि ये भी कोई बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम देखें तो अब यहाँ देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था उस चीज को देखिए कि काइनास्टेक का पी रेशियो देखिए 192.33 है। और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, जिन कंपनियों की मैं बात करता रहता हूँ, जो कि बहुत ही जबरदस्त कंपनी लगती है मुझे फंडामेंटली, तो काइनास्टेक का देखिए 192 के पी पे ट्रेड कर रही है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 97 के पी पे ट्रेड कर रही है। और वहीं पे अगर इस कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो ये देखिए MIC इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 91 के पी पे 39.49 के पी पे मिल रही है, सॉरी सर 91 तो उसका प्राइस है। कितने पी पे मिल रही है? 39.49 के पी पे आपको ट्रेड करती हुई मिल रही है कंपनी। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कंपनी का पेट्रोस की स्कोर अच्छा है, सारा कुछ कंपनी का अच्छा है। और लेटेस्ट अगर रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट आपको 12 नवंबर को इसका प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है सर, पिछले रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो पिछले रिजल्ट भी इस कंपनी का ठीक ठाक आया है। जून के क्वार्टर में सेल्स थोड़ी डाउन हो गई थी, लेकिन इस साल के क्वार्टर में देखते हैं किस प्रकार का रिजल्ट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अगर बात करें तो 24% की मार्जिन पे काम कर रही है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है सर, उससे पहले 23% का, 14% का, 32% का, तो अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके कंपनी चल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कंपनी आपको यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है।
यहाँ से अगर और कुछ देखते हैं तो ईपीएस देखिए, ईपीएस पहले कम रह गया था, लेकिन इस बार के क्वार्टर का पता चलता है। देखो एक आध क्वार्टर में अगर कंपनी थोड़ा सा अगर रिजल्ट खराब भी देती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन साल दर साल कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं कि अब नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा उसमें अपडेट पता चल जाए किस प्रकार का अपडेट देती है। तो सारी कुछ बातें, रिजल्ट काफी ठीक ठाक है कंपनी का, सारा कुछ ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम इसके चार्ट पे चर्चा करते हैं, अब थोड़ा वहां के रिजल्ट के बाद थोड़ा सा मैं थोड़ा आपको शेयर होल्डर पैटर्न्स और दिखा दूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सितंबर माह का अपडेट हो गया है और अगले रिजल्ट की चर्चा जब सितंबर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे कि रिजल्ट किस प्रकार का आया है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 67.51 से प्रमोटर की होल्डिंग घट गई है, ठीक है सर, 66.46% हो गई है। एफआईआई की होल्डिंग कितनी थी, 8.38% थी, तो एफआईआई की होल्डिंग भी घट गई है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ रही है। ध्यान रखिए, प्रमोटर का माल हल्का हुआ है लेकिन पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है और एफआईआई की डीआई की होल्डिंग भी घट रही है, ठीक है सर। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि जब भी आप किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करें, मतलब ये भी लगभग 2200 करोड़ की कंपनी है, ठीक है सर, 2200 करोड़ की कंपनी है, तो ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी ही आ रही है। और जब भी आप किसी माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप अपने पोर्टफोलियो के अनुसार ही उसमें एलोकेशन दें, आप ये ध्यान रखें, ठीक है सर, और उसको 2-3 साल इन्वेस्ट करने के बाद छोड़ दें। अब इस कंपनी को मैं अगर थोड़ा सा चार्ट पे और दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आपको कहाँ पे ऐड करना है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म में ऐड नहीं करनी है, कंपनी को लॉन्ग टर्म में लेना है और लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है सर। तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको कंपनी ऐड करनी है। और अब अगर इसको देखते हैं, इसके चार्ट पे चलते हैं, चार्ट इसका क्या कहता है। देखो सर, अगर हम इसके चार्ट पे बात करें तो ये हम इसके चार्ट पे आए, ये एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट है और ये प्राइस चल रही है इसकी आज 90.50। तो ये एक कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक और जो प्राइस रेंज चल रही है 99 रुपए से आपकी यहाँ तक की, लगभग 72 तक की, ठीक है सर। अब यहाँ से थोड़ा स्टॉक ऊपर उठा है। मैं आपको थोड़ा ये और बताना चाहूंगा, ये देखिए थोड़ी सी इसको, ये मैंने दो ट्रेंड लाइन डाली है। अब अगर इसकी बात करूं मैं ट्रेंड लाइन की, तो ये देखिए स्टॉक स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट जो लेगा, इस जगह सपोर्ट लेना चाहिए। अगर यहाँ से अगर नीचे आता है स्टॉक, तो अगर किसी भी वीक रिजल्ट की स्थिति में स्टॉक कहाँ पे आ सकता है, 84 के आसपास आ सकता है। वहां से अगर नीचे निकलेगा, यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक को। यहाँ से अगर नीचे निकलेगा तो फिर स्टॉक आपका 65 के लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन कब, जब रिजल्ट वीक आएगा, ठीक है सर, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात यह है कि जब आपको स्टॉक कब ऐड करना है, अगर आप पहले से स्टॉक में बने हुए हो तो स्टॉक में आप अभी रहें, और अगर आपको नया ऐड करना है तो नया ऐड कब करना है, नया ऐड आपको तब करना है जब 12 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद स्टॉक को ऐड करना है। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप देखो, दो तरह के इन्वेस्टर मैं आपको बता रहा हूँ। एक इन्वेस्टर जो होते हैं जो कि ब्रेकआउट पे ऐड करते हैं, वहां के बाद उसके लगभग 15% का एसएल ले लेते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद लगातार स्टॉक को चलने देते हैं, तो वहां से स्टॉक के एक तो रिटर्न देने के चांस बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप ये ध्यान रखिए। जब आप ब्रेकआउट पे स्टॉक को ऐड करेंगे तो रिटर्न के चांस बहुत जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद एक 15% का आप एसएल ले लो बस। जो 15% एसएल जब कट जाता है तो इसका मतलब समझ लीजिए स्टॉक वीक जोन में चला जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे तो यहाँ ब्रेकआउट कहाँ है इस स्टॉक का, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो स्टॉक का लगभग 100 के ऊपर, आप समझ लीजिए ये 108 के ऊपर, 106 के ऊपर निकल रहा है। तो जब ये 110 के ऊपर आसपास आ जाए, स्टॉक को आप ऐड कर लीजिए, तो आपको 200 के टारगेट बहुत जल्दी दिखा देगा, ठीक है सर। कब, जब स्टॉक ब्रेकआउट दे जाए। अभी क्या करना है, अगर अभी आपके पास है तो आप स्टेबल रहिए स्टॉक्स में, अच्छा स्टॉक है। इस बार का सितंबर का रिजल्ट देखने दीजिए, सितंबर का रिजल्ट किस प्रकार का आता है उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले नए इन्वेस्टर को ऐड नहीं करना है। नया इन्वेस्टर ऐड कब करेगा, नया इन्वेस्टर 12 तारीख के बाद, रिजल्ट के बाद ऐड करेंगे। सर हमें मान लो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा महंगा ही तो मिल जाएगा, कहाँ महंगा मिल जाएगा, 100 रुपए के आसपास मिल जाएगा, तो स्टॉक के बढ़ने की चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर रिजल्ट वीक आया तो फिर ये नीचे चला जाएगा, ध्यान रखिए। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट कर लेंगे और रिजल्ट बाई चांस इसका गड़बड़ आ गया तो ये स्टॉक फिर नीचे चला जाएगा, फिर आप कहेंगे स्टॉक नीचे चला गया। इसलिए मैंने आपको दोनों बातें बताई। अब हम चलते हैं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जो कि फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त है और ब्रेकआउट लेवल के दे रहे हैं, ब्रेकआउट्स दे रहे हैं ये स्टॉक। और ऐसा स्टॉक है जिसको कि आप हमेशा के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करिए, इसको लेके भूल जाइए, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तो ये स्टॉक चलेगा, ठीक है सर। ये देखते हैं स्टॉक को, अगर ब्रेकआउट पे लेना चाहो ब्रेकआउट पे ले लो, थोड़ा नीचे लेना चाहो फिर नीचे ले लो, ऊपर लेना चाहो ऊपर ले लो। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सीडीएसएल। देखते हैं सीडीएस।
अब सीडीएसएल को देखते हैं तो सीडीएसएल स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है। ठीक है सर, ब्रेकआउट के बाद क्योंकि ये सिंगल लाइन ही ऊपर थी, तो इसलिए जब सिंगल लाइन ऊपर होती है तो ब्रेकआउट आज ही के दिन माना जाएगा। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक नीचे आया। अब ये स्टॉक यहाँ से आपको जबरदस्त रिटर्न देने के मूड में है। अगर आपके पास हो स्टॉक तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अगर ब्रेकआउट के पास लेना पसंद करते हैं तो इस स्टॉक को ब्रेकआउट के पास 15 से 96 की रेंज आपको बहुत अच्छी मिल रही है, और 15 से 96 की रेंज आप ले सकते हो। और इस वीक के लिए है सर, अब तो जो कि ये वीक निकल ही गया, अगले वीक के लिए इसका जो एसएल होगा, अगर आप एसएल रखना चाह रहे हैं इस स्टॉक में, वैसे तो मैं कह रहा हूँ इस स्टॉक में एसएल रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। और थोड़ा सा इसमें आप इसका एसएल नीचे ही रख के चलिए, आपको यहाँ से बड़ा ही जबरदस्त रिटर्न देगा, और एसएल की जरूरत ही नहीं है सर। जब भी स्टॉक नीचे आए तब स्टॉक को पकड़िए। ब्रेकआउट के लिए पे आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से बहुत जल्दी ये स्टॉक अब नई रेंज में जाने को तैयार है, और वो रेंज लगभग ये 2000 के ऊपर आपको फिर से दिखाएगा। फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। सीडीएसएल स्टॉक है जिसके पास आपके पास मैसेज वगैरह आते हैं, जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तब आते हैं, तो जब तक स्टॉक मार्केट है तब तक ये सीडीएसएल चलेगा, ध्यान रखिए आप। बेहतरीन स्टॉक मैंने आपको बताया, इसको पिक करिए, और अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लेने का प्रयास करिए। तो मैंने आपको दोनों बातें बताई, सारे कुछ आपको मैंने डिटेल में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।